हेलो स्टूडेंट्स, आपके जेसी सर एक नए लेक्चर के साथ जो कि सॉल्यूशंस का है, थर्ड लेक्चर। ऑलरेडी मैं आपको 2 लेक्चर्स टीच कर चुका हूं। अब ये थर्ड लेक्चर में है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले टॉपिक आपका है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो प्रॉपर्टीज, समझ लीजिए बात को, जो प्रॉपर्टीज नंबर पे डिपेंड करती है, जो प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, आयन और मॉलिक्यूल, पार्टिकल में एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, उस पर डिपेंड करती है, वो प्रॉपर्टीज सारी क्या कहलाती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो नोट कर सकते हैं आप, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल में क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये क्या है? तो दो प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और क्या क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? देखिए, सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। सेकेंड देन है आपकी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी नंबर पे डिपेंड करती है। थर्ड वन है आपकी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ वन है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ किस पे? पार्टिकल पर। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। देखिए, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, अब आप जानते होंगे, पहले बात कर लेते हैं, एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं। ये आपका सॉल्वेंट, इसको हमने ए मान लिया, और ये आपका है सॉल्यूशंस। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर ऑलरेडी आप जानते हैं, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर क्या होंगे? ज्यादा होंगे जब हम क्या करेंगे? नॉन वोलेटाइल के वेपर प्रेशर से। नॉन वोलेटाइल के जो वेपर प्रेशर होंगे वो क्या होंगे? कम होंगे। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर क्या होंगे? कम होंगे, और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर ज्यादा होंगे। क्योंकि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप वेपर्स में चेंज नहीं होते हैं। लाइक दैट सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आप रखा रहिए, वेपर्स में नहीं चेंज होते हैं। तो ऐसे सॉल्वेंट सॉल्यूट को जब हम किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाता। क्योंकि ये आपस में फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन लगाते रहते हैं। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल और सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल की डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके लिए
वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस का कम हो जाता है। तो लिख सकते हैं व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीजेज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो लिख सकते हैं, ये कर लीजिए, व्हेन नॉन volatile solute dissolve in solvent, vapor pressure of solution decreases compared to सॉल्वेंट। यानी क्या है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर से। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, टोटल प्रेशर क्या होगा, PT इक्वल टू PS, यानी सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो क्या होगा, जो नॉन वोलेटाइल होंगे उनका तो कोई वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो वेपर में चेंज ही नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा, P नॉट A इसका वेपर प्रेशर होगा, और जितने मोल फ्रैक्शन होंगे, तो टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू P नॉट इंटू XA। क्या होगा, P नॉट इंटू XA। अब देखिए क्या है, तो PS इक्वल टू P नॉट A XA। अब क्या कर सकते हैं, P नॉट A, इसको क्या कर सकते हैं, P XA को, इसको क्या कह सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या होगा, PS इक्वल टू P नॉट को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, P नॉट A माइनस P नॉट A एक्स बी। ठीक है, इसको ले आते हैं इधर, P नॉट A एक्स बी इक्वल टू P नॉट A माइनस PS। और क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां जाता है, क्या हो जाएगा, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल टू XP। ये रिलेशन बन जाएगा आपका, ये क्या कहलाता है आपका, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये क्या कहलाता है आपका, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्लियर हो गई बात। इसे चाहे PA कह लीजिए, चाहे PA कह लीजिए, चाहे ना कहिए, वो तो डिपेंड करता आप पे। तो क्या होगा, P नॉट माइनस PS अपॉन PA, इसको कहते हैं हम लोग क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके होगा। और ये आप कर सकते हैं, PA माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल टू स्मॉल a n प्लस NB। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन हो गया। अब क्या कभी कभी क्या क्वेश्चन में पूछा जाए डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, क्योंकि हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो इसमें P
एनवी की वैल्यू पी एन ए के कंपेयर में क्या होती है, बहुत कम होती है, इनके नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम होते हैं। तो इसका फॉर्मूला कभी कभी क्या, पी ए माइनस पी एस अपॉन पी ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन से, ये भी फॉर्मूला निकल। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आप चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए क्या होता है, वही बात, व्हेन नॉन वोलेटाइल solute dissolved in solvent, the vapor pressure of solution decreases compared to solvent, and boiling point increases in the solution of the solution क्या होता है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाएगा तो वेपर प्रेशर कम होंगे, वेपर प्रेशर कम होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और इसी को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, एलिवेट कर जाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलिए ग्राफ से देखते हैं, ये वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। देखते हैं ग्राफ। अब वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, जब 1 एटमॉस्फेयर होगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, T नॉट V, 1 एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर पे बॉइलिंग पॉइंट होगा TV नॉट, यानी कि कोई भी क्या है, वेपर प्रेशर है आपका डिक्रीज हो रहा है। सॉल्वेंट का ये सॉल्वेंट का ले लेता हूं, देखो सॉल्वेंट की बात कर लेता हूं, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये देखिए आपका। अब 1 एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं, और ये आपका है सॉल्यूशंस का, ये क्या है आपका, सॉल्यूशंस का। अब देखिए सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर कम है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर यहां पे क्या है, देखिए कम है 1 एटमॉस्फेयर, और बॉइलिंग पॉइंट इसका टीवी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है सॉल्यूशन में, देख लीजिए बढ़ रहा है 1 एटमॉस्फेयर पे सॉल्यूशंस में, और वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। तो क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा डेल्टा टीवी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका डिफरेंस जो हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, टीवी का बॉइलिंग पॉइंट T नॉट बी से ग्रेटर है। तो अब जितना ग्रेटर होगा, जितना इंक्रीज करेगा,
उसी को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसी को क्या कहते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको क्या कह देंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? टीवी माइनस टी नॉट वी। ठीक, अब ये क्या है? ये किसके इक्वल होता है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलालिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल, मोलालिटी के नंबर ऑफ पार्टिकल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो किस पे डिपेंड करता है? मोलालिटी पे डिपेंड करता है। तो डेल्टा टीवी इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम, और डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम। एम क्या होता है? मोलालिटी होता है। मोलालिटी होता है, क्या हो सकता है मोलालिटी? 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W अपॉन मोलर मास। ये है B, ये है A, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये रिलेशन बन के आता है, ये रिलेशन बन के आता है। इसे केवी को क्या कहते हैं? एलिवेशन ऑफ कॉन्स्ट, एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट। और इसकी वाटर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? वाटर के लिए 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, अब इसके बाद एक और फार्मूला होता है, इसके बाद एक फार्मूला और होता है, देखिए केवी निकालने के लिए। केवी इक्वल टू होता है एम आर टीवी नॉट वी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। टीवी नॉट स्क्वायर क्या होता है आपका? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। आर क्या रेट और एम क्या होता है? मोलर मास। और के भी तो जानते हैं एलिवेशन कांस्टेंट, इसे क्या कहते हैं? एलिवेशन कांस्टेंट। तो एक फार्मूला आपको के भी निकालना हो तो ये फार्मूला अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए क्या है, कुछ न्यूमेरिकल कर लिए जाएं। आपके जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पे थे, कुछ न्यूमेरिकल कर लिए जाएं। अब देखिए हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये वाला। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड विच 17.5 millimeter mercury. A solution of sucrose is prepared by the dissolving 68.4 gram of sucrose in 100 gram of water. Calculate the vapor pressure of solutions. अब देखिए तो क्या क्वेश्चन क्या है, हम शुरू करने जा रहे हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 17.5 मिलीमीटर मर्करी इज सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए क्या करते हैं, इसमें क्या कहते रखा है आपका? P नॉट इक्वल टू 17.5, वेट ऑफ सॉल्यूट WB इक्वल टू 68.4 ग्राम। देखिए वेट A इक्वल टू 1000 ग्राम, देख लीजिए। और आपको क्या करना है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना। पहले PS निकालना है। क्या निकालना है? आपका PS निकालना है। क्या निकालना है आपको? PS। तो फार्मूला क्या होता है?
पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या होता है एक्स बी। तो ये हो सकता है आपका एक्स बी की जगह पे क्या कर सकते हैं हम लोग, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। हम जानते हैं कि डायल्यूट सोल्यूशन होता है तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, निग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्योंकि Na के कंपेरिजन में Na बहुत ग्रेटर कंपेयर टू Nb लेस होता है। तो क्या हो जाएगा आपका P नॉट A माइनस पी एस अपॉन पी ए इक्वल टू NV अपॉन Na। अब क्या करते हैं इसको, NV क्या है, NV क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। NV क्या होता है, मोलर मास ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ ए। तो क्या वैल्यू होगी इसकी, 68.4 अपॉन MD 342, यानी कि सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है 342। और वेट ऑफ सॉल्वेंट वेट कितना है 1000 अपॉन 18, कैलकुलेट करते हैं 68.4 अपॉन इंटू 1000 अपॉन 342 इंटू 18। अब ये जब कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.0036। क्या आ जाती है 0036। अब और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये होगा नहीं होगा। तो P नॉट की वैल्यू हम अच्छी तरीके से जानते हैं कितनी है 17.5 इक्वल टू वही वैल्यू 0.0036। अब क्या इधर जाएगा तो क्या है ऐड हो जाएगा, तो PS अपॉन 17.5 इक्वल टू 1 प्लस 0.0036 क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगी PS इक्वल टू 1.0036 अपॉन 17.5। ठीक, और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आएगा 17.44 आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when 2 mole of the non-volatile solute is dissolved in 3 mole of the volatile solvent, find the value of PS upon P naught। देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देखिए NB प्लस Na, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया फार्मूला आपका हो गया। ठीक है, अब ये फार्मूला आपने इसमें अप्लाई करना है। अब देखिए क्या है, NB कितना है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कहाँ है ये, तो कितना हो गया 3, तो क्या होगा 2/5 हो गया। अब ये क्या कह सकते हैं 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू कितना है 2/5। अब इसको इधर ले आते हैं
तो क्या होगा 1 माइनस 2/5 इक्वल टू PS अपॉन P0 A। ठीक, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2/5 इक्वल टू PS अपॉन P0 A। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर PS अपॉन P0 A इक्वल टू हो जाएगा 3/5। यही आंसर आपका आ जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 180 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या है इसमें, क्या क्या दिया है, स्मॉल w की वैल्यू दे रखी है 18 ग्राम और कैपिटल b है, WB है, एक कैपिटल A दे रखा है, 180 ग्राम वाटर दे रखा है, और आपका अब ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज का मालिक्यूलर मास होगा ग्लूकोज का C6H12O6 का 180 हो जाएगा, और वाटर का कितना होता है, वाटर का क्या होगा आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला वही लगाते हैं आपका P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू NB अपॉन NB प्लस NA। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको इसके कंपेरिजन में वही बात, NA ग्रेटर बहुत होता है तो NB की वैल्यू कम कर देते हैं। तो P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू NB अपॉन NA। क्या है, NB अपॉन NA। अब देखिए क्या है, NB की वैल्यू कितनी है 18 ग्राम अपॉन 180। ठीक है, WA की वैल्यू कितनी है 180 अपॉन कितना मोलर मास है 80। ठीक है, देखिए ये P0A कितना होगा, यही तो इसमें देखना है। P0A वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पता, P0A है, नहीं दिख रहा, नहीं है, आपको दिखाई नहीं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है 760 होता है। क्या होता है 760, क्या होता है 760 होता है। कितना होता है 760 होता है। और ये आपका कट कर देते हैं 1/10 और 10/1, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई इसको तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस PS अपॉन 760 इक्वल टू 100, क्या होगा 100 है ना, ये तो होगा। अब PS की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। क्या है इसका, कैसे निकाल लोगे, 176 PS अपॉन 176 इक्वल PS माइनस 762 माइनस 7.6, ये यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आया है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, और पहले तो आप बता देते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। बड़ी ऑस्मोसिस, देखिए एक कंटेनर ले लेते हैं, ये यहाँ पे आपका सॉल्वेंट मान लेते हैं, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशंस है, ये A है, ये B है, और यहाँ पे लगा देते हैं SPM। SPM क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये वो मेम्ब्रेन है
जो कि आपका क्या करती है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को क्या करती है, परमिट करती है किधर, सॉल्यूशंस के लिए। तो इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, ये लो कंसंट्रेशन होता है, क्या होता है, लो कंसंट्रेशन मान लेते हैं, और ये हाई कंसंट्रेशन मान लेते हैं, हाई कंसंट्रेशन। तो मोमेंटम ऑफ क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या है, द मूवमेंट ऑफ solvent molecule from low concentration to high concentration of solution. The movement of solvent molecule from low concentration to high concentration through SPM semi membrane is called osmosis. अब ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मैटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द प्रिवेंट द ऑस्मोसिस बाय द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि ये जो फोर्स है मोमेंटम का, जो ऑस्मोसिस होगा उसको प्रिवेंट करने के लिए जितना फोर्स ये लगाएगा वो क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लिख सकते हैं द प्रिवेंट osmosis apply by the solution side, apply by the solution side is called osmotic pressure. क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या फार्मूला किस पे डिपेंड करता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग क्या पाई से डिनोट करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन। क्या होता है, ऑस्मोटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और ये डायरेक्टली ऑस्मोटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड टेम्परेचर। तो क्या हो गया, टी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी इंटू टी, और सी के क्या है यहाँ पे, कंसर्न नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वैल्यू। तो क्या होगा, पाई बी क्या हो जाएगा, पाई बी अभी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे ना, तो पहले तो प्रोपोर्शनली हटाते, देखो कि पहले क्या करते हैं, ये हो जाएगा पाई बी, इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या एक कांस्टेंट आता है, इसे क्या रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, टू सी टू टी। तो पाई इक्वल टू आर एन अपॉन वी टी, तो पाई बी इक्वल टू एन आर टी। ये फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, वी क्या है, वैल्यूम है, आर क्या है, टेम्परेचर, आर क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, वी वैल्यूम है ऑफ सॉल्यूशन, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन में टेम्परेचर।
टेम्परेचर इन केल्विन, और m क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और r वर्क क्या है, रेडिक वर्ग कांस्टेंट। ये है आपका फॉर्मूला। ठीक, इससे आपको न्यूमेरिकल्स निकल जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं इस पे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे अब देखिए क्वेश्चंस है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज 1 किलोग्राम ऑफ, क्या है, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज जितनी 0.5 डिग्री, ठीक है, हायर देन दैट ऑफ द प्योर ऑफ सॉल्वेंट, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास दे रखा। तो फार्मूला क्या है, अब एलिवेशन कांस्टेंट पे ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चंस है। तो देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें। सबसे पहले दे रखा है स्मॉल डब्ल्यू 50 ग्राम दे रखा है, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल डब्ल्यू ये है, कैपिटल डब्ल्यू ये दे रखा है आपका 1 किलोग्राम, ठीक है। अब और क्या दे रखा है, हायर देन दैट ऑफ प्योर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि डेल्टा टीवी दे दिया सीधे 0.5 डिग्री, और केवी की वैल्यू आप जानते हैं कितनी दे रखी, मोलर मास भी दे रखा है। किसका दे रखा है, मोलर मास, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट।
सॉल्यूट का डिटरमाइन करना है, यानी कि MB पता करना है, और MA दे रखा है 78 और KB भी दे रखा है 2.53। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ वोलेटाइल। देखिए क्या क्या कर रखा है, फॉर्मूला अर्निंग डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इनटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल स्मॉल w कैपिटल W इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी है 0.5, केबी आपका 2.53, W स्मॉल w कितना है 50, कैपिटल W कितना है 1 किलोग्राम, और निकालना है हमको क्या MB। तो क्या करते हैं 2.5 2.5 50/1 इंटू ये तो इधर 0.5 आ जाएगा, तो MB इक्वल टू 2.2, ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा। देखिए ये लेक्चर आपका थर्ड लेक्चर था, इसको मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को खत्म कर दिया है, और नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक बचे हुए हैं वो उनको पूरा करें, और कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपको कराएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपको नए लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।